हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो एक कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी और देखा जाए तो एक ऐसे लड़के की है जो अपने माँ और बाप को बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। जो उस माँ और बाप को कोई गलती नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो जो लड़का होता है वो ऐसे सता देता है कि ज़िंदगी जिनात के लिए एक कहानी सी बन जाती है। बातें हैं बिहार के मोतिहारी ज़िला का। मोतिहारी ज़िला में विजय नाम का लड़का जो अपने मम्मी और पापा के साथ में वो रह रहा था। उसकी पढ़ाई भी एक अच्छी खासी थी और बीटेक किया हुआ बच्चा जो अपने माँ और बाप को अक्सर बोलता था कि मैं जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो उसके मम्मी और पापा ऑलरेडी समझाते थे कि मेरे जो खेती है, ज़मीन है, उससे ही तुम जोतो। यानी उसके मम्मी और पापा को बस एक ही बात था कि तुम्हें जो भी करना है गांव में ही रह कर करो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो है एक ही तुम हो और तुम्हारे से ही मेरा पूरा दुनिया है। लेकिन विजय इस चीज़ को अपनी मम्मी और पापा को अक्सर समझाता था कि मेरे जो जनरेशन के लड़के हैं वो सबके सब जॉब करने के लिए ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, और वो जब भी बाहर से आते हैं तो मुझे एक अलग सी फील होता है कि मैं भी बाहर जाऊं, और बाहर से जब आऊं तो मुझे लोग एक अच्छी इज्जत से और पैसे से मेरे से बात करें कि हाँ, विजय भी बाहर से आया हुआ है। तो अक्सर ये मम्मी और अपने पापा को बोलता था कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। उसके मम्मी और पापा होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें मना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। विजय वहाँ से सीधा मुजफ्फरपुर चला जाता है और जाकर वहाँ पे एक सेल्समैन का नौकरी करने लग जाता है, और वो भी यानी 12-14 हज़ार की तनख्वाह पे वो जॉब कर रहा होता है। लेकिन उससे जॉब करने के लिए एक होता है ना, अंदर से एक अलग सी एक उत्साह होती है कि हाँ, मैं भी बाहर जॉब करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन वो घर से ज़्यादा दूर गया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि घर से मैक्सिमम वो 100 किलोमीटर ही दूर रहता है। वो अपने मम्मी और पापा को अक्सर फ़ोन करता रहता है कि मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, जब भी तुम्हें अगर मुझे बात करने की या देखने की ज़रूरत होगी तो ऑलरेडी मैं घर पे आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ। एक दिन विजय अपने मम्मी और पापा को फ़ोन करके बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे जॉब लगी है, तो मैं कुछ दिन के बाद ही घर पे आऊँगा। और विजय वहाँ से दिल्ली चला जाता है। लेकिन जब विजय घर पे आता है तो विजय आता नहीं है, विजय का डेड बॉडी लाया जाता है। और जब विजय का डेड बॉडी घर पे आता है तो उसके माँ और बाप का कलेजा फट जाता है कि ये क्या हो गया हम लोग का साथ में। जो अक्सर हम माना करते थे कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, आज विजय के साथ में क्या हो गया। गांव वाले भी इस चीज़ को बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन जो होनी था वो हो जाता है। लेकिन जो पुलिस से साथ में आई हुई रहती है, वो पुलिस एक ही बात बोलती है कि विजय का मर्डर हुआ है, विजय कोई ऐसे नॉर्मल बीमारी से मारा नहीं है। लोग पूछते हैं कि आखिर विजय का मर्डर कैसे हुआ है, तो वो पुलिस वाले वहाँ पे बोलते हैं कि विजय जो है फांसी लगा कर मारा हुआ है। लेकिन आज अभी भी पुलिस का जो है यहाँ पे शक जो है कि मर्डर की साइड पे है। पुलिस यहाँ पे ये बात कहकर चली जाती है और सवाल छोड़कर चली जाती है कि क्या सच में विजय का मर्डर हुआ था या फिर विजय अपने आप को सुसाइड किया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस केस को सॉल्व करती है तो कहानी कुछ और ही निकल कर आता है, जो इस तरह से है कि हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है और रोंगटे भी खड़े हो जाती है, और न्यू जनरेशन को एक सीख भी मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को कि आखिर विजय के साथ में हुआ क्या था। विजय जब मुजफ्फरपुर के लिए निकला तो अपने मम्मी पापा से बोल कर निकला था कि मैं एक दोस्त के पास में जा रहा हूँ जो मुजफ्फरपुर में ही जॉब कर रहा है। विजय वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद में एक छोटी सी कंपनी में सेल्समैन की उसे नौकरी मिल जाती है, जिससे विजय बहुत खुश रहता है कि मुझे जॉब मिल गई है। और धीरे धीरे उस कंपनी में विजय जो पढ़ा लिखा भी होता है उसका नाम हो जाता है। लेकिन उसी कंपनी में एक लड़की भी रहती है जिसका नाम होता है बबीता। बबीता देखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत स्मार्ट भी होती है, और सेल्समैन का वो भी काम कर रही होती है। तो एक्चुअली विजय भी सेल्समैन और लड़की भी सेल्समैन रहती है, तो मार्केटिंग करने के लिए दोनों अक्सर कंपनी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद में कुछ ऐसे पल आ जाता है कि कुछ समय अपने आप को लोग अकेला भी बिताने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ दोनों को प्यार में तब्दील हो जाता है और दोनों इजहार कर लेते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, और वो दोनों
प्यार के एक रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। इस चीज़ को कंपनी को भी मालूम चल जाता है, तो कंपनी इस चीज़ पे कोई क्लेम नहीं लेता है, लेकिन आसपास के जो भी लड़के होते हैं सब इंजॉय करने लग जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक रिलेशन में हो गए। धीरे धीरे वो लोग पास में ही एक रूम लेकर सेटल भी हो जाते हैं और विजय अक्सर अपने घर पे फ़ोन करके बातें भी करता है कि हम तुम्हें एक गिफ्ट देने वाले हैं। अपने मम्मी पापा को अक्सर बोलता रहता था कि हम बहुत अच्छे गिफ्ट देने वाले हैं, जो गिफ्ट को तुम लोग देख कर बहुत खुश हो जाओगी। और जो बबीता भी होती है वो विजय से बहुत ज़्यादा मतलब मोहब्बत करती है और अक्सर विजय के बारे में ही जानना चाहती है, उसके मम्मी पापा के बारे में ही जानना चाहती है। एक दिन विजय बोलता है बबीता से कि बबीता क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं और तुम चलो मेरे गांव और चलकर मेरे मम्मी और पापा से मिल लो, ताकि तुम्हें वो देख लें और हम लोग का शादी के वो लोग डेट फिक्स कर लें, हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन बबीता यहाँ पे अक्सर बोलती है कि तुम अपने घर ले जाने से पहले मेरे घर वाले से अगर मिल लो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बबीता का भी जो कहना था वो सही था। विजय इस चीज़ को मान लेता है कि अच्छी बात है, हम तुम्हारे मम्मी पापा से चलकर मिल लेते हैं और वहाँ से जो फैसला आएगा उस चीज़ को हम लोग मिलकर अपने घर वाले को भी बता देंगे और जो शादी का डेट होगा शादी भी कर लेंगे हम लोग। बबीता इस चीज़ को मान जाती है और वहाँ से दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को विजय यहाँ पे छुपा देता है अपने मम्मी और पापा से कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं। लेकिन वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जो मुझे वहाँ पे जॉब लग गई है और कुछ दिन टाइम लगेगा, मैं कॉल करता रहूँगा। विजय बबीता के साथ में दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद में जैसे बबीता के घर पे पहुंचता है तो एक 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आता है और बबीता से लिपट कर मम्मी मम्मी करने लगता है। तो विजय को यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कि ये जो 5 साल का बच्चा है ये आकर बबीता से लिपट कर मम्मी मम्मी क्या बोल रहा है। तो वो वहाँ से अपोजिट जाकर जो घर होता है एक सोफ़ा लगा हुआ था, उस सोफ़े पे वो बैठ जाता है। और जब बबीता की माँ और पिताजी वहाँ पे आते हैं तो बातें बातें में विजय को मालूम चलता है कि बबीता का तो मैरिज बहुत साल पहले हो चुका है और उसी का जो है ये 5 साल का बच्चा है। विजय यहाँ पे शौक हो जाता है और बबीता से इस चीज़ के बारे में पूछना चाहता है। तो बबीता बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। बबीता ऑलरेडी उसी रात में सारी कहानी बताती है कि हमारा जो शादी था 6 साल पहले हुआ है, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है 6 साल में मुश्किल से मेरे पास में वो 3-4 महीने रहे हैं और ऑलरेडी वो दुबई में ही रहते हैं। उनका दुबई में जॉब है और दुबई में वो ज़्यादा रहते हैं। कभी कभार लोग कॉल कर लेते हैं, मम्मी पापा के लिए पैसे भेज देते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में कुछ ऐसे खास नहीं है जिससे इस चीज़ को मैं किसी के साथ में शेयर करूं। विजय यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम मेरे से बहुत बड़ा चीज़ छुपा के रखी हो। अगर तुम शादीशुदा थी तो पहले से बोल देती, मेरे से कोई दिक्कत नहीं था। अगर मुझे इस चीज़ को एनालाइज होता तो मैं तुम्हारे साथ में रहता, नहीं होता तो नहीं रहता। लेकिन विजय भी अब जान चुका होता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और जो प्यार के गिरफ्त में गिरफ्तार हो जाता है उसके लिए एक बैग किसी चीज़ को डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑलरेडी विजय जो था एक पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो जल्दी घबराता नहीं है, थोड़ा मोड़ा नाराज़ होता है और दोनों मान जाते हैं। और यहाँ पे बबीता बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती हूँ। विजय बोलता है कि ठीक है, अगर तुम तलाक लेकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तलाक का तुम्हें जितना जल्दी हो अर्जी डाल दो और इस मैटर को हम लोग नहीं होगा तो दिल्ली में ही छुपा कर और तुम्हारा तलाक हो जाएगा तो हम लोग गांव चलेंगे, गांव में ऐसे ऑलरेडी कोई जानेगा नहीं। तो बबीता भी इस चीज़ को मान जाती है। उसके बाद में विजय जो होता है फिर अपने जॉब पे मुजफ्फरपुर रिटर्न आ जाता है और कुछ दिन के बाद में बबीता भी पीछे से आ जाती है। लेकिन बबीता के आने से पहले ऑलरेडी उसका हस्बैंड जो है वो दुबई से घर पे आता है। आने के बाद में बबीता इस सारी चीज़ को उसको बताती है। उसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत समझाता है अपनी बीवी को कि तुम ये क्या करना चाह रही हो, मेरे से तलाक लेकर आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है। ठीक है, मैं विदाउट में मैं अगर घर पे नहीं था तो तुम अगर ये कदम उठा ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के लिए तो सोच सकती हो ना। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगी और ऑलरेडी मैं अभी के लिए तो मुजफ्फरपुर जा रही हूँ अपने जॉब पे। बबीता अपने जॉब पे मुजफ्फरपुर आ जाती है और आने के बाद में फिर से विजय के साथ में रहने लग जाती है। लेकिन विजय को ये बात जो है अक्सर
अंदर ही अंदर खाया जाता है कि जो अपने हस्बैंड को नहीं हो पाई क्या वो मेरा हो पाएगी। तो अक्सर ये दोनों को इस बातें को लेकर थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अगर तुम मेरे से शादी करना चाहती हो तो तुम मुजफ्फरपुर छोड़कर मेरे साथ मोतिहारी चल चलो, मेरे होम टाउन पे, और वहाँ पे जाकर हम लोग कोई जॉब कर लेंगे। ऑलरेडी मेरा जान पहचान है, मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। विजय इस चीज़ को अपने कंपनी से शेयर करता है तो कंपनी बोलती है कि तुम्हें क्या दिक्कत है जॉब छोड़ने के लिए, तुम मुजफ्फरपुर जाना चाहते हो तो चले जाओ, मेरा ही वहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे जाकर तुम सेल्समैन का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से बबीता को लेकर वो मोतिहारी आ जाता है और मोतिहारी में आकर सेटल होकर वहाँ पे अपना जो जॉब होता है वो करने लग जाता है। जॉब करते हुए विजय और बबीता को 1-1.5 महीना बीता रहता है कि एक दिन ऐसा हो जाता है कि विजय भी इस चीज़ को नहीं सोच पाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जो बबीता का हस्बैंड होता है वो पता लगाते लगाते यहाँ मोतिहारी तक पहुँच जाता है, और जब बबीता के रूम पे जाता है तो बबीता देखकर शॉक हो जाती है। और वहाँ पे बबीता का हस्बैंड बहुत बबीता को समझाता है कि तुम्हें जो चाहिए, पैसे चाहिए, तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें एंजॉय करना है, अपनी लाइफ जीना है, तुम जियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मेरे ही साथ रहो। मेरा बच्चा है उसको कौन देखेगा, तो जो तुम्हारे हमारे जो मम्मी पापा हैं, तुम्हारे मम्मी पापा है ऑलरेडी, उससे कौन देखेगा। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम लो, मैं नौकरी भी छोड़ दूँगा। और ऐसा नहीं था कि बबीता का हस्बैंड जो मैंने स्मार्ट नहीं था, वो भी स्मार्ट था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बबीता को यहाँ पे कुछ अलग सी फील होती थी। तो बबीता इस चीज़ को वो धीरे धीरे अपने अंदर मतलब महसूस करने लगती है कि मैं जो कर रही हूँ एक बहुत बड़ा गलत है, कि मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ। उससे महसूस हो जाता है। वो अपने हस्बैंड से सारी कहानी बताती है कि विजय को एक बैग छोड़ने का मतलब होगा कि वो कुछ कर गुजरेगा जिससे हम लोग को नुकसान हो जाएगा। तो जो बबीता के हस्बैंड होता है वो बहुत समझाता है और एक प्लानिंग भी दोनों मिलकर करते हैं कि क्यों ना हम अपने रास्ता से ही विजय को हटा देते हैं। बबीता भी इस चीज़ को धीरे धीरे मान जाती है कि हाँ सही है, अगर हम विजय को सामने से हटा देते हैं रास्ते से तो हम लोग फिर से चलकर अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं। उसके बाद में विजय जब जॉब से आता है तो जस्ट उसके घर में जब एक अनजान से व्यक्ति को देखता है तो विजय समझ जाता है कि ये वही है, यानी बबीता का हस्बैंड, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा वो फ़ोटो देखा भी रहता है। तो देखने के बाद में कुछ विजय वहाँ पे कुछ करता नहीं है, वो फ्रेश होता है और फ्रेश होकर वो जाकर एक अपना रूम होता है जहाँ पे वो बैठ जाता है और कुछ अलग सी उसकी मूड होती है। उसके बाद में दोनों विजय के पास में पहुँचते हैं और पहुँचकर उससे थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं जिससे वो गुस्सा हो जाए। तो वो जब गुस्सा होता है तो दोनों मिलकर, बबीता और बबीता के हस्बैंड मिलकर विजय को पहले तो बहुत मारते हैं। उसके बाद में उसके गले में यानी एक तार होता है, जो वायर होता है, उस वायर को गले में लपेट कर दोनों इतने ज़ोर से खींचते हैं कि वहाँ पे विजय का दम घुट जाता है और विजय वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लानिंग के हिसाब से क्या करते हैं कि एक टैक्सी बुलाते हैं और उसे इमरजेंसी उस पर बैठा कर और ले जाकर सदर हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, जिसमें बबीता जाती नहीं है सदर हॉस्पिटल में। बबीता का हस्बैंड जो है वो विजय को लेकर जाता है और सदर हॉस्पिटल में छोड़कर वो भी वहाँ से भाग लेता है और दोनों आकर सीधा यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांधते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद में अपोजिट जब उसके पता लगाया जाता है कि लड़का है कौन, तो मालूम चलता है कि ये पास के ही गाँव का रहने वाला लड़का है। और उससे के रूम पर जब जाता है पुलिस और जाकर जब उसे तलाशी लेता है तो कुछ कागज़ भी मिलता है। उसके बाद में उसके घर वाले को फ़ोन करके और उसका डेड बॉडी जब उसके घर वाले पे सौंपा जाता है। और उसके बाद में जब इस चीज़ को पूरी जब हिस्ट्री जब मालूम चलती है तो पता चलता है कि विजय तब तक इस दुनिया में है ही नहीं। तो दोस्तों बता दें कि अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो ऑलरेडी आप सोच समझ कर भरोसा करें। कि किसी से प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, आप सोच समझ कर करें, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप होशियारी से काम लें, सुरक्षित रहें। और मेरा चैनल अगर आप देख रहे हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।